हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत शर्मा। और कैसे हैं आप सब लोग? जो ज़्यादातर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पुरानी मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं एक इन्वेस्टमेंट ट्रेनर हूं और लोगों को फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में जागरूक करने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि जो अमीर लोग हैं वो कैसे अमीर बनते हैं और अपनी वेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं। वो क्या नॉलेज होती है जो हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए और वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि वो कौन से मेन 4 पिलर्स हैं जो अमीर लोगों को और अमीर बनाते हैं और उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में भी उनकी हेल्प करते हैं। तो इसलिए जो पहला पिलर मैं मानता हूं वो है अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी। अकाउंटिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि ये नॉलेज रखना कि जिसके थ्रू हम किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर सकें कि उसका जो डेटा है, जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो उस बिजनेस के बारे में क्या बताते हैं और वो कितने ऑथेंटिकेटेड हैं। जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है उसका मेन बिजनेस क्या है, उसको किस प्रोडक्ट से ज़्यादा कमाई होती है, किस सर्विसेज से उसको ज़्यादा कमाई होती है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है कंपनी का, उसको आगे ग्रोथ के चांसेस क्या हैं। अगर हम ये सब चीज़ें वैल्यूड कर सकते हैं तभी हम एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब होता क्या है कि लोगों को ज़्यादातर जो अकाउंटिंग या ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन अगर हम सच में अमीर बनना चाहते हैं और अमीर रहना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काम है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या सीखना पड़ेगा, तो एक बात को समझिए, क्या आप जिंदगी भर किसी और को अमीर बनाने के लिए उसकी नौकरी करना चाहते हैं या खुद थोड़ा समय लगा के थोड़ी नॉलेज लेके खुद आप अमीर बनना चाहते हैं और अपना एक बिजनेस, एक अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं करना चाहते, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है आगे बढ़ने का, आप चाहते हैं चीज़ों को सीखना, तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और फिर हम देखेंगे कि कैसे रूल्स ही अलग हो जाते हैं। अमीर लोग जिस हिसाब से पैसा कमाते हैं, जिस रूल्स के हिसाब से वो चलते हैं, वो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिया फाइनेंशियल लिटरेसी, बिल्कुल इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप बुक्स पढ़िए, आप नॉलेज लीजिए, आप सेमिनार अटेंड कीजिए, जो भी आपको सूटेबल लगती हैं चीज़ें। बहुत सारी बिजनेस बुक्स भी आती हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ये सब चीज़ें सीख सकते हैं और बहुत मुश्किल काम नहीं है। होता क्या है, जिस भी चीज़ की हम प्रैक्टिस करते हैं हम उस चीज़ में एक्सपर्ट होते जाते हैं धीरे धीरे। अभी आप अगर मान लीजिए चाहे नौकरी भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम समझते हैं कि बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, कंपनीज कैसे काम करती हैं, तो उस नॉलेज को यूज़ करके हम अपना बिजनेस भी कल को कर सकते हैं और किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम उसको जज कर सकते हैं कि ये बिजनेस हमें करना है या नहीं करना है, ये इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। ये पूरा कंपनी का एक पोर्टफोलियो समझने के बाद ही डिसाइड होता है। तो ये हो गया पहला, फाइनेंशियल लिटरेसी। दूसरी बात आती है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि पैसे से पैसा कमाना। अगर हम आज की डेट में इन्वेस्टिंग की बात करें तो ज़्यादातर लोगों की जुबान पे क्या आता है? बैंक एफडी, पीपीएफ, सरकारी स्कीम है, उसमें मिलता क्या है? 5-6% का इंटरेस्ट। अगर आप 5-6% का इंटरेस्ट जिंदगी भर लोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो साल में महंगाई ही बढ़ जाती है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी या इन्वेस्टिंग सीखने का यही फ़ायदा होता है कि हमें बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं। हम और चीज़ें सीख सकते हैं जो हमें 5-6% की जगह 10 से 15%, 20% तक का भी हमें प्रॉफिट और रिटर्न्स देती हैं। और बहुत आसान है इन चीज़ों को सीखना। इन्वेस्टिंग की बात करें तो वॉरेन बफेट सर के ऊपर बहुत सारी बुक्स बनी हुई हैं। इन्वेस्टर्स, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उनकी बुक है जिसको वो खुद रिकमेंड करते हैं कि आप पढ़िए और सीखिए। धीरे धीरे आप सीखेंगे। शुरू में हो सकता है कि ना भी कुछ चीज़ें समझ में आए, लेकिन अगर हमारे अंदर सीखने की ललक है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप देखोगे कि पैसे से पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि वही कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, डॉक्टर इंजीनियर बनो और ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहो। फिर क्या होगा कि नौकरी चाहे लाख रुपए की हो जाए 50,000 रुपये की हो, जब तक आपकी नौकरी है तब तक पैसा मिलेगा। जिस दिन नौकरी बंद उस दिन पैसा आना बंद। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप पैसिव इनकम कमाना सीखते हैं जिसके लिए आपकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। आपको अपना टाइम बेचने की जरूरत नहीं है कि आप 8 घंटे नौकरी करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। नहीं, आपका पैसा आपके लिए मेहनत करेगा, वो आपको और पैसा कमा के देगा और आप अपना टाइम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे अपने कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं और राउंड द क्लॉक आपका पैसा आपके लिए काम करता है। और तीसरा पिलर या तीसरी स्ट्रेटेजी है मार्केट को समझना, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई।
किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ को हम सप्लाई कर सकते हैं, उसको देखना। जैसा कि वॉरेन बफेट सर भी बोलते हैं कि बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग, यानी कि उस टाइम का इंतजार करना जब आप उस मौके का फायदा उठा सकते हो। इन्वेस्टिंग के अंदर भी ऐसे होता है कि रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने पास पैसा सिक्योर करके रखना है और सही समय आने पे वो चीज़ खरीदनी है जो अच्छी है लेकिन अभी डिमांड में नहीं है। आने वाली डिमांड टाइम में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि स्टॉक मार्केट में होता है कि जब रिसेशन आता है तो मार्केट से सब लोग सस्ते शेयर बेच बेच के बाहर निकलना चाहते हैं। असली इन्वेस्टर उसी समय पे इन्वेस्ट करता है, उस समय पे अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते दामों पे खरीदता है और जब मार्केट बढ़ जाती है तब उनके बेच के प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट बाइंग के टाइम पे होता है, सेलिंग के टाइम पे नहीं होता है। उस समय सिर्फ वो रियलाइज किया जाता है। ऐसे अगर हम एक नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल लें कि हमें आज की डेट में कोई कोर्स करना है या अपने बच्चे को कोई कोर्स कराना है, तो पहले हमें देखना होगा कि आज अगर हम उसको कोर्स कराते हैं कितने टाइम बाद वो उस कोर्स को करके निकलेगा, उस समय भी क्या उस चीज़ की डिमांड रहेगी या नहीं, या हम सिर्फ आज को देख के चल रहे हैं। पता लगा जब तक वो कोर्स करके निकला तब तक इतने सारे लोग वो कोर्स कर चुके थे कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। तो इस चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है, हर बिजनेस में ध्यान रखना है कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लेने आने चाहिए। हमें मार्केट को हमें जज करना आना चाहिए। ये हो गया हमारा तीसरी स्ट्रेटेजी या तीसरा पिलर। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है टैक्स लॉज। टैक्स लॉज को जानना और मिनिमम टैक्स पे करने की कोशिश करना, यानी कि लीगली टैक्स बचाना। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूं कि जो एक आदमी नौकरी करता है, एम्प्लॉय की जिंदगी जीता है, उसके साथ कैसे टैक्स रूल्स काम करते हैं और एक बिजनेस ओनर जो बिजनेस करता है उसके हिसाब से टैक्स रूल्स कितने अलग होते हैं। आप देखिए कितना गैप आता है। एम्प्लॉय केस में क्या होता है कि वो एक सैलरी कमाता है, उसमें से गवर्नमेंट पहले उसका टैक्स काट लेती है, इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर बंदे ने 10 लाख रुपए कमाए, 30% के ब्रैकेट में आया तो 3 लाख पहले उसके कट जाएंगे, उसको मिलेंगे ही 7 लाख रुपए और फिर उसमें से वो अपना खर्चा करेगा और कुछ पैसे बचेंगे तब उनको सेव कर पाएगा। लेकिन कंपनीज के केस में, बिजनेस के केस में ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, बिजनेस ओनर्स एक कंपनी बनाते हैं, इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, और वो कंपनी भी अगर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है तो क्या होता है, वो सारे खर्चे पर्सनल भी और बिजनेस के भी सब उसमें से पहले डिडक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने गाड़ी खरीदी, कंपनी के नाम पे गाड़ी खरीदी, लेकिन यूज कौन करेगा, ओनर ही यूज करेगा, मगर उसका डेप्रिसिएशन क्लेम होगा कंपनी के अकाउंट से। कंप्यूटर खरीदा, मोबाइल खरीदा, सबके खर्चे किस में गए, कंपनी के अकाउंट में। यहां तक कि जो अपना खुद का घर होता है उसको भी वो दिखाते हैं कि कंपनी का ऑफिस है और रेंट पे करते हैं और रेंट जाता है कंपनी अकाउंट में। तो पता लगता है कि 10 लाख का जो प्रॉफिट था वो घटते 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 2 लाख पे आ गया, 1 लाख पे आ गया या नीली हो गया, और कंपनी ने 1 रुपया भी टैक्स का नहीं पे किया, वो भी लीगली। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। तो देखिए किस तरह से एक आम आदमी के और एक अमीर आदमी के लिए रूल्स का कितना डिफरेंस आता है। और अगर हम भी इन चीज़ों को सीख लें, इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दें लाइफ में, तो ये सारे बेनिफिट्स हम भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको समराइज करता हूं कि किन 4 पिलर्स या 4 स्ट्रेटजीज की मैं बात कर रहा हूं, जिसको अगर हम सीखें, चाहे बुक्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, ट्रेनिंग्स के थ्रू, और फिर हम उसका पूरा फायदा ले सकते हैं। पहला, फाइनेंस की नॉलेज, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी, आंकड़ों को समझना, प्रॉफिट लॉस मार्जिन सब चीजें समझना, बिजनेस की डेप्थ को समझना, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज कर पाना। दूसरा, इन्वेस्टिंग, कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है। खुद अपनी मेहनत करके आप 8 घंटे 10 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन आपका पैसा 24 घंटे काम करता है और जिंदगी भर काम करता है, आपके जाने के बाद भी काम करता है। नौकरी, आप गए, नौकरी खत्म, पैसा खत्म, कुछ नहीं मिलेगा पीछे। ऐसे ही तीसरी चीज आ गई डिमांड एंड सप्लाई। किस चीज की डिमांड आने वाली है, किस चीज को हम आज खरीद सकते हैं जो आने वाले टाइम में हमें प्रॉफिट देगी, आज की मार्केट कंडीशन के हिसाब से क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये सब डिमांड एंड सप्लाई से ही चलता है। फिर आ गया टैक्स रूल। 30% टैक्स देते हैं इंडिविजुअल्स, कंपनियां उसको मैनेज करती हैं, लीगली मैनेज करती हैं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर इस तरह की सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखना शुरू करें, बुक्स पढ़ना शुरू करें, तो आप देखोगे कुछ समय बाद आप भी इसके अंदर धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे और ये सब चीजें आपके फेवर में भी काम करना शुरू कर देंगी। तो इसलिए अगर हमें सही में अमीर बनना है और लॉन्ग टर्म तक अपनी जो अमीरी है, जो अपनी वेल्थ है, उसको सस्टेन करना है, तो ये सारी चीजें सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज के लिए मैं वीडियो इतना ही रखता हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।